जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आपके समक्ष बाइबल अध्ययन लेके आया हूँ। और हमारा आज का बाइबल अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 1 से लेके 8 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 1 up to 8। इससे पहले हमने 11 अध्याय तक अध्ययन किया था। इसका सारा जो इससे संबंधित जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन है, इससे संबंधित जितने भी हमारे वीडियोस है, वे हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं और वहां से एक बार फिर से आप अध्ययन कर सकते हैं। और आज हम 12 अध्याय से शुरू करने जा रहे हैं और 12 अध्याय 1 से लेकर 8 पद तक हम अध्ययन करेंगे। और हमारा आज का विषय रहेगा सब्बत के नियम को तोड़ना। ये हमारा आज का विषय रहेगा। भाई और बहनों, आज का विषय बहुत ही गंभीर और बहुत ही गहरा विषय है, इसलिए बिना स्किप किए ध्यान पूर्वक इसे सुनने के लिए कोशिश कीजिएगा और मन लगा के इसे सुनने के लिए और समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। तभी इससे संबंधित जो तथ्य है, जो सत्य है, उन्हें हम समझ पाएंगे भाई और बहनों। क्योंकि अगर हम स्किप करेंगे तो हम इन कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि जब आप इन वीडियो को देखेंगे तो पूरी ध्यानपूर्वक देखिए। और सबसे बड़ी बात, जब इस वीडियो को आप देखेंगे, मैं हमेशा की तरह कहता हूँ कि इन वीडियो को देखते समय आप अपने मन में जरूर प्रार्थना कीजिए ताकि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और इन वीडियो के माध्यम से सत्य को हम समझ पाए। तो चलिए भाई और बहनों, हमारा यही कोशिश रहता है कि इन बाइबल अध्ययन के द्वारा हम व्यवहारिक और बिल्कुल सत्य से संबंधित तथ्य पर हम अध्ययन करें। देखिए, यहाँ पर हम प्राइमरी लेवल, जो प्राथमिक स्तर के बाइबल अध्ययन नहीं कर रहे हैं, उससे एक कदम आगे व्यवहारिक शिक्षा पर हम अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए इससे संबंधित जो तथ्य है थोड़ा गहरा होता है। इस कारण जो बिल्कुल नए विश्वासी होते हैं, जो हाल ही में प्रभु में आए लोग होते हैं, उनके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। लेकिन जो लोग निरंतर बाइबल पढ़ते रहते हैं, उन्हें शायद इन बातों को समझने में थोड़ी सहूलियत हो। तो जो भी हो भाई और बहनों, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा ध्यान लगा के इसे सुनने के लिए कोशिश कीजिए, बिल्कुल स्किप ना कीजिए। अगर स्किप करेंगे आपको समझ आने में थोड़ा कठिन होगा और आप उस कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं प्रभु के नाम लेकर। और हमारा आज का जो विषय रहेगा सब्बत के नियम को तोड़ना, ये हमारा आज का विषय रहेगा। और वचन रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 1 से लेके 8 पद तक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आइए मैं सबसे पहले परमेश्वर का ये जो वचन बाइबल में लिखा है, इसे मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है। उस समय यीशु सब्बत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी, सो वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख, तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सब्बत के दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तूने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वह क्यों कर परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना ना तो उसे और उसके साथियों को पर केवल याजकों को उचित था। या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्बत के दिन मंदिर में सब्बत के दिन के विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सब्बत का दिन का भी प्रभु है। आमीन। प्रभु को इन वचनों के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं भाई और बहनों। मैं आशा करता हूं कि जिन्होंने निरंतर बाइबल के वचन को अध्ययन किया है या निरंतर बाइबल पढ़ते हैं, शायद इन वचनों से वे बिल्कुल वाकिफ है और इन वचनों से या फिर इसके प्राथमिक जो अर्थ है उन बातों को वो समझ पाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सब्बत के दिन में, या प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले
सब्बत के दिन में खेत से होकर गुजर रहे थे, तो उसके चेलों को उस समय भूख लगा होगा और उन लोगों ने जो अन्न के बाले हैं उसे तोड़ तोड़ कर खाने लगे। उसी दौरान फरीसियों ने यह देखकर उनसे कहा कि तुम्हारे चेले वह काम कर रहे हैं जो सब्बत के दिन करना उचित नहीं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो फरीसी और शास्त्री लोग प्रभु यीशु मसीह और उनके चेलों पर एलिगेशन लगा रहे हैं ना, उन पर इल्जाम लगा रहे हैं, उन्हें एक्यूज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने सब्बत के दिन में उन बालियों को तोड़कर खाकर कार्य किया है, यानी कि काम किया है जो सब्बत के दिन में उचित नहीं है, और इस तरह से उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया है। और उसने उनसे कहा, क्या तूने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वो और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं जब शास्त्री और फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह पर और उनके चेलों पर इल्जाम लगाया, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी उनके ही शब्दों में उचित तरीके से 3 तथ्यों पर उन्हें उत्तर दिया है। इन बातों को भी आज हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो उन फरीसियों और शास्त्रियों ने प्रभु यीशु मसीह और उनके शिष्यों पर यह इल्जाम लगाया कि सब्बत के दिन पर उन्होंने बाली या अन्न के बाली को तोड़कर खाकर काम किया है। अब अन्न की बाली को तोड़ना एक इसे भी क्या काम कह सकते हैं क्या? ऐसा क्यों कहा शास्त्री और फरीसियों ने? इन बातों को हमें समझना होगा और यही आधार पर, इसी को आधार बनाते हुए प्रभु यीशु मसीह ने भी उन्हें 3 ऐसे तथ्यों पर या इन ऐसे 3 तथ्यों के द्वारा उन्हें उचित उत्तर दिया है। उन सारे तथ्यों को हम बारीकी से अध्ययन करने के लिए कोशिश करेंगे भाई और बहनों। इसके लिए मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन रहेगा वो काफी गहरा होगा, इसलिए अगर हम स्किप करेंगे तो इन बातों को और इन तथ्यों को हम समझ नहीं पाएंगे। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया। वह क्यों कर परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटी खाई, जिसे खाना ना तो उसे और उसके साथियों को पर केवल याजकों को उचित था। इससे संबंधित तथ्यों को और प्रभु इन बातों के द्वारा वास्तव में क्या संदेश देना चाहते थे उन्हें, इन पर भी हम अध्ययन करेंगे। उसी प्रकार हम देख पाते हैं फिर प्रभु यीशु मसीह दूसरे तथ्यों के द्वारा उन शास्त्री और फरीसियों को उत्तर दे रहे हैं। जैसा प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्बत के दिन मंदिर में सब्बत के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा, इन बातों को भी हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। और साथ ही यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह तीसरी तथ्यों के द्वारा ये कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र तो सब्बत का दिन का भी प्रभु है। तो इस तरह से हम 3 तथ्यों के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह उनको उत्तर देते हैं, इन तथ्यों को हम बारीकी से अध्ययन करने पर हमें इससे संबंधित सत्य और प्रभु यीशु मसीह के संदेश को हम जान और समझ पाते हैं। भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम इसे एक एक करके अध्ययन करने के लिए कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख पाते हैं कि यहाँ पर उस समय प्रभु यीशु मसीह सब्बत के दिन खेतों में से होकर जा रहे थे और उसके साथ उनके चेले भी थे और उनके चेलों को भूख लगा, सो वे बाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे। ऐसा कहा गया है 12 अध्याय 1 पद में। भाई और बहनों, उस समय ऐसी होती थी कि फलस्तीन में प्रभु यीशु के समय में मकई के खेत और खेत की भूमि लंबी सकरी पट्टियों में होती थी और इन पट्टियों के बीच की जमीन हमेशा चलने के लिए सही मार्ग होती थी। जब यह घटना हुई तब यीशु और उनकी चेले मकई के खेतों के बीच इन पट्टियों में से एक पर चल रहे थे या फिर वहां से गुजर रहे थे। एक यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूँ। ऐसा कहीं पर बाइबल में नहीं कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह के चेले अन्न के बाली को तोड़कर खा के उन्होंने चोरी किया। इस बात को भी आप हमेशा याद रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। और साथ ही हम इन बातों को इस तरह भी समझ सकते हैं कि वास्तव में
व्यवस्था में स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया गया था कि भूखे यात्री को वह सब करने की छूट थी जो उस वक्त प्रभु यीशु के शिष्य कर रहे थे, जब तक वे हसिया को उपयोग न करें और सिर्फ अपने हाथों को उपयोग करते हुए अन्न के बाली तोड़ने में इस्तेमाल करें, जैसा कि व्यवस्था विवरण 23 अध्याय 25 पद में लिखा है। तो भाई और बहनों, मैं इसे पढ़ना चाहूंगा और यहाँ से आप लोग इन तथ्यों को समझ पाएंगे। जैसे कि व्यवस्था विवरण 23 अध्याय 25 पद में यूं लिखा है, और जब तू किसी दूसरे के खड़े खेत में जाए तब तू हाथ से बाले तोड़ सकता है, परंतु किसी दूसरे के खड़े खेत पर हंसुआ न लगाना। कहने का मतलब, कहे तो अपने भूख को मिटाने के लिए आप अपने हाथों से उस अन्न को तोड़कर अगर आप खाते भी है तो उसे काम करना नहीं कहा जाता है। लेकिन अगर आप हंसुआ या फिर हंसिया, जो सिकल कहते हैं, जैसे कि जो लोग खेत में काम करते हैं उनको ये बात समझ में आती है, उनको अनुभव है, वो जानते हैं। और शायद हम में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा, जब हमारे किसान भाई बहन खेत में काम करते हैं और जब वो धान की कटाई करता है तो वो हंसुआ या फिर हंसिया या फिर सिकल जिसे कहते हैं उसे इस्तेमाल करते हैं उसे काटने में। तो यहाँ पर व्यवस्था में ये कहा गया है कि अगर आप हाथों से उन अन्न के बालियों को तोड़ते हैं तो उसे काम करना नहीं कहा जाता है, जब तक आप हंसिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आप हंसिया का इस्तेमाल करते हैं, जो सिकल का, उस अन्न की बाली को अगर आप काटने में उसे इस्तेमाल करते हैं तो उसे काम करना कहा जाता है। तो व्यवस्था में ये बातें साफ साफ लिखा गया है। लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने जब उस अन्न की बाली को तोड़ा तो उन्होंने अपने हाथों से तोड़ा है, ना कि हंसिया से उसे काटा है। तो कहीं से भी टेक्निकली इस व्यवस्था के मुताबिक उन्होंने काम नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर शास्त्री और फरीसियों ने और उन धार्मिक नेताओं ने प्रभु यीशु मसीह और उनके शिष्यों पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने अन्न की बाली को तोड़कर काम किया है, वो भी सब्बत के दिन में। तो भाई और बहनों, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि आज के दिन तक इन बातों को लोग अभ्यास किया करते हैं और यात्रियों के लिए शाम की नाश्ते पर सूखी मकई खाना आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं। यही कारण है कि आज भी ऐसा देखा जाता है कि खच्चड़ वाले लोग, जैसे कि हम यहाँ कहें तो बैलगाड़ी चलाने वाले लोग, और वहाँ इज़राइल में भी या फलस्तीन में भी जो खच्चड़ चलाने वाले लोग होते हैं, अगर वे गेहूं की खेती से होकर गुजरते हैं तो वे अपने हाथों से गेहूं की बाली को खींचकर अपने हाथों से मल कर खाते हैं। बिल्कुल उस जमाने में जिस तरह प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने जब वे अन्न की बाली से होकर गुजर रहे थे तो अपने हाथों से तोड़कर उसे मलकर उसे खाया था, उसी प्रकार आज भी जो खच्चड़ वाले लोग होते हैं वे जब गेहूं के या अन्न के खेत से होकर गुजरते हैं तो उसे तोड़कर खाना पसंद करते हैं और खाते भी है, और उससे बिल्कुल चोरी करना नहीं कहा जाता है। और साथ ही अगर आपने हंसिया इस्तेमाल नहीं किया गया है, बस अपने हाथों से इसे तोड़ के खाया है, तो उसे काम करना भी नहीं कहा जाता है अगर आप भूखे यात्री हो तो। ये सिर्फ उन पर लागू होता है जो लोग यात्री लोग होते हैं भाई और बहनों। तो इन तथ्यों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, और इसे चोरी करना नहीं कहा जाता है। आमतौर पर अगर हमारे यहाँ गांव घर में अगर कोई व्यक्ति हमें नहीं पूछकर हमारे खेत से कुछ चीजों को तोड़कर खा लेते हैं तो अवश्य ही हम उन्हें चोरी करना कहेंगे ना। लेकिन उस जमाने में फलस्तीन में या फिर आज के समय में भी व्यवस्था के मुताबिक जो उन्हें छूट दी गई है कि अगर वे भूखे यात्री है और वे जब खेत से होकर गुजर रहे हैं तो अपने हाथों से अगर वो कुछ तोड़कर खाए तो उसे चोरी नहीं कहा जाता है। तो इन तथ्यों को भी पहले हमें समझना होगा। दूसरी बात, इसे कार्य करना नहीं कहा जाता है, क्योंकि जब तक वे हंसिया यानी कि सिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो भाई और बहनों, अब यहाँ पर शास्त्री और जो फरीसी के नजरों में इन अन्न की बाली को तोड़कर खाना कोई गलत बात नहीं था, ये बात सत्य है, और वे लोग भी इन बातों को मानते हैं। और उनके नजर में भी ये अन्न की बाली को
प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने जब तोड़ के खाया तो उससे उन्हें कोई समस्या नहीं है। मेरा कहने का मतलब उन शास्त्री, उन फरीसी या फिर उस धार्मिक संसार के लोगों को इससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन उनको जिन बातों से समस्या है वो ये है कि विश्राम दिन में इस तरह से अन्न की बाली को तोड़ना उनके लिए ये गलत है। देखिए, अन्न का बाली को अपने हाथों से तोड़ के खाना ये गलत नहीं है। वो भूखे यात्री है, उसे ये करने की छूट थी। लेकिन सब्बत के दिन में करना उनको ये गलत लगा और यही कारण है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह और उनके शिष्यों पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने सब्बत के दिन में अन्न की बाली को तोड़कर व्यवस्था को तोड़ा है। क्योंकि अन्न का बाली को तोड़ना ये एक कार्य है, ये एक काम करना है और सब्बत के दिन में काम करना मनाही था। वास्तव में विश्राम दिन से संबंधित व्यवस्था भाई और बहनों ये बहुत ही जटिल और विस्तार रूप में इन्हें बताया गया है। व्यवस्था में सब्बत के दिन में काम करना बिल्कुल मना था, लेकिन व्यवस्था के व्याख्याकार को साधारण तौर पर रोक लगाने से वे लोग संतुष्ट नहीं थे। लेकिन ये जो व्यवस्था के व्याख्याकार होते हैं उन्हें साधारण तौर पर इन बातों पर रोक लगाने से सिर्फ उन्हें संतुष्ट नहीं था। इस कारण हम देख पाते हैं कि उन हरेक कार्यों को परिभाषित किया गया है। जैसे कि ऐसे 29 बुनियादी कार्यों को निर्धारित किया गया है जो कि सब्बत के दिन यानी कि विश्राम दिन पर उन कार्य को करने की मनाही थी। उनमें से जैसे कि कटाई करना और उसे कूटना, फिर भोजन बनाना। देखिए भाई और बहनों, जो लोग खेत में कार्य करते हैं उनको पता होता है कि जब वे धान की कटाई करता है तो काम उतने में खत्म नहीं होता है। उन्हें धान की कटाई करने के बाद उसे कूटना भी होता है, तभी जाके वो अन्न खाने योग्य होता है। बहुत प्रक्रिया है, मैं इसे यहाँ पर चर्चा करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो लोग खेत में काम करते हैं उनको इस विषय में अच्छी तरह से समझ है और वे जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन भी जो लोग खेत में काम नहीं किए हैं, कभी खेत में काम होते हुए नहीं देखा है, इनफैक्ट मुझे भी इसकी इतनी समझ नहीं है, तो जितना मैं जानता हूँ उसके मुताबिक ये एक लंबी प्रक्रिया है। अवश्य ही सिर्फ काटने से नहीं होता है, उसको सुखाना पड़ता है, कूटना पड़ता है, लंबी सी प्रक्रिया है। तो एनीवे, मेरा यहाँ पर कहने का मतलब व्यवस्था के मुताबिक कटाई करना और उसे कूटना, फिर भोजन बनाना, ये सारे कार्य करना बिल्कुल मनाही था विश्राम दिन में। लेकिन व्यवस्था के व्याख्याकार इतने में रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने कार्य के प्रत्येक सूची को सावधानी पूर्वक परिभाषित किए थे। जैसे कि बोझ ढोना मना था। लेकिन अब यहाँ पर भाई और बहनों बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि बोझ किसे कहा जाता है या फिर कितने ओजन को आप बोझ कह सकते हैं, इसे किस तरह से परिभाषित किया गया था। जैसे कि उन लोगों के मुताबिक, यानी कि ये धार्मिक संसार या फिर ये जो व्याख्याकार है व्यवस्था के, उनके मुताबिक वो हर चीज जिसका वजन 2 सूखे अंजीर के बराबर हो, वह हर चीज को बोझ के रूप में माना जाते थे। भाई और बहनों, यहाँ पर 2 सूखे अंजीर के बराबर कहा गया है। अब आप ही लोग अनुमान लगा लीजिए 2 सूखा अंजीर कितना बड़ा होता है ना। एक मुट्ठी में 2 सूखे अंजीर आ जाता है ना। मेरे कहने का मतलब इसका वेट या फिर उसका वजन कितना होगा? 100 ग्राम भी नहीं होगा, शायद हार्डली 50 ग्राम भी नहीं होगा सूखे अंजीर, है ना। कच्चा अंजीर हो तो शायद उसका कुछ वेट हो, लेकिन सूखे अंजीर वो तो बहुत ही हल्का होता है और एक मुट्ठी में आ जाता है ना। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ तस्वीर में कि एक हाथ में या फिर 2 हाथों में कितने अंजीर आ जाते हैं, 5-6 अंजीर आ जाते हैं, और उसमें से 2 सूखे अंजीर मात्र, वो भी सूखे अंजीर। तो आप ही सोच लीजिए 2 सूखे अंजीर कितने बड़े होते हैं और उसका वजन कितना होता है। हार्डली 100 ग्राम या 50 ग्राम, शायद ऐसा ही कुछ होता होगा। तो इतने से ऊपर के वजन को अगर आप लेते हैं तो उसे बोझ माना जाता है। तो कहे तो एक नजर से देखें तो 100 ग्राम से या फिर 50 ग्राम से ज्यादा किसी भी चीज का वजन हो तो उसे आप बोझ मान सकते हैं। तो इस तरह से उन लोगों ने व्याख्या किया था। वो यहाँ पर सिर्फ बोझ उठाना, उसे कार्य नहीं कहा गया है, लेकिन उस बोझ को भी व्याख्या किया गया है ना, कि बोझ किसे कहते हैं, कितने वजन के बोझ को आप काम करना कहा जाता है। 2 फीट ना, मतलब 2 अंजीर
यानी कि वो भी सूखे अंजीर, कह सकते हैं तो 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं होगा, उससे ज़्यादा आप लेंगे तो उससे बोझ उठाना कहा जाएगा, और वो विश्राम दिन में करने के लिए बिल्कुल मनाही थी। तो इस तरह से हर छोटी सी छोटी चीज को उन लोगों ने परिभाषित किया था या फिर व्याख्या किया था ना, इन व्याख्याकार लोगों ने। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही जटिल विषय मैंने जैसे कहा था यहाँ पर, यहाँ तक कि किसी को किसी भी प्रकार के काम के विषय में सुझाव देने को भी प्रतिबंध कर दिया गया था। तो विश्राम दिन में आप किसी को सजेशन या फिर एडवाइस, सुझाव भी दे नहीं सकते हैं। किसी को सुझाव देना, एडवाइस देना, सजेशन देना भी उससे कार्य माना गया। यहाँ तक कि कुछ भी जो प्रतीकात्मक रूप से काम के रूप में माना जाने वाला, वो सब की मनाही थी। तो भाई और बहनों, अब यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध रब्बी जिनका नाम मैमोनिडेस है, उन्होंने ऐसा कहा था कि अनाज का बाली को तोड़ना एक प्रकार का कटाई करने की तरह है। देखिए, इस रब्बी का कहना था कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उस दिन अपने हाथों से अन्न की बाली को तोड़कर खाया, ये दिखाता है प्रभु यीशु मसीह के चेले ने अन्न की बाली को तोड़कर एक प्रकार का कटाई करने की कार्य को किया है। इस तरह प्रभु यीशु मसीह के चेले के द्वारा अनाज की बाली को तोड़कर और उनके इस आचरण के वजह से उन्होंने व्यवस्था को एक से अधिक बार उल्लंघन किया और इसका वे दोषी पाया गया, ऐसा उन लोगों का मानना है। अनाज के बाली को अपने हाथों से रगड़ना, इसे उन्होंने एक कटाई के रूप में लिया और इसके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया। साथ ही अनाज के भूसे को अलग करने को काम करना माना गया, जैसे कि जब प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने उस अनाज को तोड़ा और अपने हाथों में रगड़ा और उसके बाद उसमें से जो छिलके हैं उसको अलग किया, तो इन सारे प्रक्रिया को कार्य के रूप में लिया गया और इसके भी वे दोषी ठहराए गए और इन सब प्रक्रिया को भोजन तैयार करना माना गया और इस तरह सब्बत के दिन में खाना तैयार करने के दोषी पाया गया। तो यही कारण है जब शास्त्री और फरीसियों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने उस खेत से गुजरते समय अन्न की बाली को तोड़ के अपने हाथों में उसे रगड़ के उसके छिलके को अलग करके उसके भूसी को अलग करके उसे अपने मुंह में डालकर खाया, तो इस सारे प्रक्रिया को उन लोगों ने ऐसा कहा कि अपने हाथों से उन्होंने अन्न के बाली को रगड़ा, ये भी एक कटाई करने की तरह है ना, और उसे अपने हाथों से रगड़कर उसके छिलके उसके भूसे को अलग किया, ये भी एक कार्य करने की तरह ही है। और अंत में उस अन्न को उन लोगों ने खाया। तो ये दिखाता है कि उन लोगों ने अपने खाने को पकाया और उसे खाया, इस रूप में लिया गया। तो उनका कहना था कि उन्होंने व्यवस्था के अलग अलग विधियों को, व्यवस्था के अलग अलग नियमों को उन्होंने उल्लंघन किया है। इसीलिए इस आधार पर शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु मसीह और उनके शिष्यों पर दोष लगा रहे हैं कि उन लोगों ने व्यवस्था के दिन में कार्य करके व्यवस्था का उल्लंघन किया है। वास्तव में भाई और बहनों, होता ऐसा है कि सब्बत के दिन जो कुछ उन्हें खाना होता है उसे वे एक दिन पहले तैयार कर लेते हैं। दरअसल रूढ़िवादी यहूदी इन सब्बत की व्यवस्था को काफी गंभीरता से लेते हैं, जैसे कि द बुक ऑफ जुबली अध्याय 50 में सब्बत को किस तरह अभ्यास करना है इसकी पूरी ब्यौरा है। इसमें से कुछ इस प्रकार है, अगर कोई अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहे, या फिर अगर कोई सफर में निकलना चाहे, या फिर अपने काम को लेकर चिंतित होना, यह भी मनाही था। सब्बत के दिन पर इनके अलावा खरीद और बिक्री करने की योजना बनाना। देखिए भाई और बहनों, खरीद और बिक्री करना ये सिर्फ नहीं, लेकिन खरीद और बिक्री करने से संबंधित योजना बनाना, इसे भी काम माना गया ना, या फिर कार्य माना गया। पानी को खींचना कुएं से और बोझ को उठाना, इन सभी को सब्बत के दिन पर करना बिल्कुल मनाही था। इन सब के साथ अगर कोई अपने घर पर भी काम करते हैं या फिर आग जलाते हैं, चाहे वो चूल्हे में ही सही या फिर जानवर पर सवार करते हैं
या फिर जहाज के द्वारा सफर करते हैं या फिर किसी भी चीज की हत्या करते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति जानवर या चिड़िया और मछली को पकड़ते हैं, वे सारे चीजों को करना बिल्कुल मनाही था। अगर कोई इन आज्ञा को पालन करता है तो यह माना जाता है कि वो परमेश्वर की व्यवस्था को पालन कर रहा है, और इन आज्ञा को तोड़ने का अर्थ परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ना कहा जाता है। तो यहाँ पर भाई और बहनों, चाहे जो भी हो और सत्य जो भी हो, उन शास्त्रियों और फरीसियों को प्रभु यीशु मसीह के चेलों को दोषी ठहराना था और उन लोगों ने वही किया। और इसी तरह प्रभु यीशु को दोषी ठहराना इन लोगों का मकसद था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को यह करने की अनुमति दी थी। अब हम यहाँ पर इन शास्त्रियों और फरीसियों को उनकी ही भाषा में प्रभु यीशु मसीह ऐसे 3 तथ्यों को सामने रखते हुए उन्हें उत्तर देते हैं भाई और बहनों। पहला तो प्रभु यीशु मसीह ने राजा दाऊद के कार्यवाही को हवाला दिया, जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 3 और 4 पद में दर्ज है, और उस घटना के विषय में पहला शमूएल 21 अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक भी दर्ज किया गया है। आइए भाई और बहनों, पहले हम इन वचनों को पढ़ते हैं, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 3 और 4 पद में जो दर्ज है, जिसको दाऊद के उस घटना को आधार बनाते हुए इन बातों को कहा है, पहले मैं उसे पढ़ लेता हूँ। और ये घटना जो पहला शमूएल में दर्ज किया गया है उसे भी मैं पढ़ना चाहूँगा। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 4 पद में, उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वह क्यों कर परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना ना तो उसे और उसके साथियों को पर केवल याजकों को उचित था। तो ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने इन तथ्यों के द्वारा उन्हें उत्तर दी, और इसके मायने क्या है इसे भी हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। और इन वचनों को और इन घटनाओं को प्रभु यीशु मसीह ने कहाँ से इन वचनों को आधार बनाते हुए कहा, ये घटना पहला शमूएल 21 अध्याय में दर्ज किया गया है। भाई और बहनों, इन घटनाओं को मैं पूरी तरह पढ़ना चाहूँगा। पहला शमूएल 21 अध्याय 1 से लेकर 6 तक में दर्ज किया गया है। मैं उसे पढ़ना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, और दाऊद नोब को अहीमेलेक याजक के पास आया, और अहीमेलेक दाऊद से भेंट करने को थरथराता हुआ निकला और उससे पूछा, क्या कारण है कि तू अकेला है और तेरे साथ कोई नहीं? दाऊद ने अहीमेलेक याजक से कहा, राजा ने मुझे एक काम करने की आज्ञा देकर मुझसे कहा, जिस काम को मैं तुझे भेजता और जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ वो किसी पर प्रकट न होने पाए। और मैंने जवानों को फलाने स्थान पर जाने को समझाया है। अब तेरे हाथ में क्या है? 5 रोटी व जो कुछ मिले उसे मेरे हाथ में दे। याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी तो कुछ नहीं है, केवल पवित्र रोटी है, इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहे हो। दाऊद ने याजक को उत्तर देकर उससे कहा, सच है कि हम 3 दिन से स्त्रियों से अलग हैं। फिर जब मैं निकल आया तब जो जवानों के बर्तन पवित्र थे, यद्यपि यात्रा साधारण है तो आज उनके बर्तन अवश्य ही पवित्र होंगे। तब याजक ने उसको पवित्र रोटी दी, क्योंकि दूसरी रोटी वहां न थी, केवल भेंट की रोटी थी, जो यहोवा के सम्मुख से उठाई गई थी कि उसके उठा लेने के दिन गरम रोटी रखी जाए। पहला शमूएल 21 अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि दाऊद उनके आदमी भूखे होते हैं, तब वह वेदी के पास आते हैं। देखिए भाई और बहनों, हमें ये बात यहाँ पर समझना होगा कि वे वेदी के पास आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे मंदिर पर थे, क्योंकि यह घटना मंदिर के निर्माण के 1 दिन पहले हुई थी और उसे अपने और अपने लोगों के भूख को मिटाने के लिए वह पवित्र रोटी जो यहोवा के लिए भेंट की रोटी थी,
जिसे सिर्फ याजक मात्र खा सकते थे, जिसे दाऊद और उनके लोगों ने खा लिया। तो भाई और बहनों, यह पवित्र रोटी जो कि भेंट की रोटियां थी, इसके विषय में लेवी व्यवस्था 24 अध्याय 5 से 9 पद में वर्णन किया गया है। तो आइए हम यहाँ से इस भेंट की रोटी के विषय में हम कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, और तू मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना, प्रत्येक रोटी में एपा का 2/10वां अंश मैदा हो। तब उसकी 2 पाती करके एक एक पाती में 6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने धरना, और एक एक पाती पर चोखा लोबान रखना कि वह रोटी पर स्मरण दिलाने वाला वस्तु और यहोवा के लिए हव्य हो। प्रति विश्राम दिन को वह उससे नित्य यहोवा के सम्मुख क्रम से रखा करे। यह सदा की वाचा की रीति इजराइलियों की ओर से हुआ करे, और वह हारून और उसके पुत्र की होगी, और वे उसको किसी पवित्र स्थान में खाए, क्योंकि वह यहोवा के हव्यों में से सदा की विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्तु ठहरी है। लेवी व्यवस्था 24 अध्याय 5 से लेके 9 तक ये बातें यहाँ पर दर्ज किया गया है। जैसे कि यहाँ पर दर्ज है, इन वचन के मुताबिक और इस तथ्य के मुताबिक 12 रोटियां तैयार किया जाता है, और हर हफ्ते इन रोटियों को तैयार करके वेदी के निकट रखा जाता है। भाई और बहनों, इसमें कोई शक नहीं है कि यह रोटी एक प्रतीकात्मक मात्रा है, यानी कि एक सिंबॉलिक मात्रा है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर वास्तव में इन रोटियों को खाएंगे, लेकिन यह दिखाने का या जताने का एक प्रक्रिया थी कि परमेश्वर को धन्यवाद दे, उन्हें पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए। भाई और बहनों, परमेश्वर ने हम पर इतना अनुग्रह किया है, हमारी शारीरिक और आत्मिक को जरूरत पूरा करने के लिए हमारे लिए वो हर चीज प्रदान किया है। तो इन बातों को धन्यवाद देने के लिए ये एक प्रक्रिया थी कि इस तरह से ये रोटी परमेश्वर के सामने हर हफ्ते चढ़ावे के रूप में लाया जाता था, और एक हफ्ते बाद इन रोटियों को बदल दिया जाता था। जो पुराने रोटी होते हैं, उन रोटियों को हारून के वंशज उसे खाया करते थे, यानी कि ये रोटी मात्र याजक लोग लिया करते थे, या कहने का मतलब मात्र याजक लोग इन रोटियों को खा सकते थे। तो इन रोटियों को हर हफ्ते बदला जाता था, और पुरानी रोटियों को बदलने का बाद यह पुरानी रोटी याजकों को पर विशेष अधिकार होती थी, और इन्हें सिर्फ याजक खा सकते थे। लेकिन भाई और बहनों, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह दाऊद और उनके लोग जब भूखे थे, तो उन लोगों ने भेंट की यह पवित्र रोटी को खा लिया था, और उन पर कोई दोष या फिर कोई निंदा नहीं किया गया था। तो भाई और बहनों, इन्हीं घटनाओं को आधार बनाते हुए प्रभु यीशु मसीह उन शास्त्री और फरीसी और धार्मिक संसार के लोगों को ये याद दिलाते हुए कहते हैं कि क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वह क्यों कर परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना ना तो उसे और उसके साथियों को पर केवल याजकों को उचित था। तो भाई और बहनों, इन घटना से हम यह समझ पाते हैं, या फिर इससे हमें और उस समय के जो याजक और धार्मिक संसार के लोग थे, उनको ये उत्तर मिला, और हमें ये संदेश मिलता है कि इंसान की जरूरत सभी धार्मिक संस्कार से प्रधान होती है, और यही कारण है प्रभु यीशु के चेले भी अपनी जरूरत को पूरा कर रहे थे, जिसे शास्त्री और फरीसी दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे थे। भाई और बहनों, तो यहाँ पर हम देख पाते हैं, और इन बातों से हम ये समझ पाते हैं कि लोगों की आवश्यकता वो प्राथमिकता है ना, उसे हमें प्राथमिकता देना चाहिए, वो प्राइमरी है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि दाऊद और उनके लोगों ने जिस पवित्र रोटी को खाया, उस रोटी को मात्र याजक लोग खा सकते थे, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि दाऊद को अपनी भूख मिटाने, फिर दाऊद के जो लोग थे उन्हें अपने भूख को मिटाने के लिए कुछ अन्न की आवश्यकता पड़ी, लेकिन उस समय कोई साधारण रोटी नहीं था,
तो जो चढ़ावे की रोटी जिसे मात्र याजक लोग खा सकते थे, उस रोटी को खाकर दाऊद और उनके लोगों ने अपने भूख को मिटाया और इसके लिए उन पर कोई दोष नहीं लगाया गया। ये दिखाता है कि परमेश्वर ह्यूमन नीड्स ना, लोगों की आवश्यकताओं को प्रायोरिटी देते हैं। अवश्य वो रोटी सिर्फ याजक लोगों के लिए बना था, लेकिन जरूरत पड़ने पर ऐसे भूखे लोगों को भी अपने जान बचाने के लिए उस रोटी को खाकर वे अपने जरूरत को पूरा कर सकते हैं। और इससे परमेश्वर पूरी तरह से संतुष्ट है और परमेश्वर इस पर दोष नहीं लगाता है। तो यही बातों को आधार बनाते हुए प्रभु यीशु मसीह उन शास्त्रियों और फरीसियों को भी उत्तर देते हैं कि यही कुछ प्रभु यीशु मसीह के चेहरे के साथ भी हुआ था उस दिन। हो सकता है वो सब्बत का दिन था, लेकिन उन्हें भूख लगी और उनके पास कोई खाने का चीज़ नहीं था और उनकी ये जरूरत थी कि वो अपने भूखों को मिटाएं। और यही कारण है कि उन्होंने उस अन्न की बाली को तोड़कर उनको खाया और ये करके उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। इससे पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है जो कि दाऊद के साथ हुआ था और यही घटना दोबारा फिर प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के साथ भी हुआ, लेकिन इससे परमेश्वर को कोई इसमें दिक्कत नहीं है ना। तो ये दिखाता है कि परमेश्वर प्रायोरिटी लोगों की जरूरत को देता है। ये उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने इस तथ्य के साथ उन शास्त्री और फरीसियों को दी थी और हमारे लिए भी ये एक संदेश है कि परमेश्वर लोगों के आवश्यकताओं को प्रायोरिटी देते हैं, उसे महत्व देते हैं। ये बातें हमने यहाँ से समझा है भाई और बहनों। तो आइए हम आगे देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख पाते हैं कि अब प्रभु यीशु मसीह दूसरी तथ्यों को पेश करके फरीसी और शास्त्रियों को जवाब दे रहे हैं। अब ये दूसरा तथ्य क्या है और इससे हम किस तरह से हम समझे। देखिए, जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 5 और 6 पद में यीशु कहते हैं कि तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्बत के दिन मंदिर में सब्बत के दिन के विधियों को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं, पर मैं तुमसे कहता हूं कि यह वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। मत्ती 12 अध्याय 5 और 6 पद। यीशु कहते हैं कि मंदिर में सब्बत के दिन कार्य करके विधि को तोड़ा गया था। इस बात को हम किस तरह समझे भाई और बहनों। वास्तव में भाई और बहनों, मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान के संबंध में हमेशा कुछ न कुछ कार्य होती रहती थी, जैसे कि आग लगाना, जानवरों का वध करना और उन्हें तैयार करना बलि के लिए ना, साथ ही उन्हें वेदी पर उठाना और बहुत सी अन्य चीजें। और यही प्रक्रिया सब्बत के दिन बिल्कुल 2 गुना हो जाती थी, क्योंकि सब्बत के दिन भेंट 2 गुनी हो जाती थी। उदाहरण के लिए गिनती 28 का 9 में अगर हम देखें तो यहाँ से इन बातों को, इन तथ्यों को हम समझ पाते हैं। जैसे कि यहाँ 28 का 9 में ऐसा लिखा है, फिर विश्राम दिन को 2 निर्दोष भेड़ के 1 साल के नर बच्चे और अन्न बलि के लिए तेल से सना हुआ एपा का 2 दसवां अंश मैदा अर्घ समेत चढ़ाना। तो भाई और बहनों, गिनती 28 का 9 में जो लिखा है, यहाँ पर हम साफ साफ देख पाते हैं कि इस प्रकार से स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे लोग विश्राम दिन में इस तरह के जो बलि है उसे चढ़ाया करे। तो यही कारण है कि आम दिनों पर तो लोग भेंट लेकर वेदी तक या फिर मंदिर तक आया करते थे, लेकिन यही प्रक्रिया विश्राम दिन में 2 गुना हो जाती। हम यहाँ से ये बात देख पाते हैं कि शायद विश्राम दिन में बहुत ज़्यादा लोग आया करते थे होंगे अपने भेंट को चढ़ाने के लिए, लेकिन इन्हीं कार्य को कोई भी साधारण व्यक्ति सब्बत के दिन पर करे तो यह अवैध और व्यवस्था के विरोध माना जाता और विश्राम दिन को अपवित्र करना कहा जाता। लेकिन इन्हीं सब कार्य को विश्राम दिन में याजक द्वारा करना बिल्कुल वैधानिक और वैध माना जाता है, क्योंकि मंदिर में आराधना नहीं रुकना चाहिए और यह किसी भी सूरत में चलते रहना चाहिए। इसका अर्थ यह बनता है कि परमेश्वर को अर्पित की गई आराधना ने सब्बत के सभी नियमों और विधियों से पहले स्थान ग्रहण किया है। और यहाँ प्रभु यीशु जो मंदिर से भी बड़ा है, जो शास्त्री और फरीसी कभी समझ नहीं पाए भाई और बहनों। और यहाँ से हम ये समझ पाते हैं कि
ये जितनी भी नियम और विधियां हैं, इनसे महत्वपूर्ण परमेश्वर की सेवा का ही होता है। भाई और बहनों, हम क्या लेके आते हैं, किस प्रक्रिया से करते हैं, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन किस मन से लेके आते हैं और किस मन को लेकर इन सारे क्रिया को हम करते हैं, उससे मायने पड़ता है। तो इसलिए भाई और बहनों, आपने किस तरह के नियम को पालन किया और कितने अच्छाई से इस नियम को पालन किया, उससे ज्यादा परमेश्वर ये देखते हैं कि आप कितने मन से इन चीजों को किया, आपके मन कितना शुद्ध है ना, ये परमेश्वर देखना चाहते हैं। इसलिए नियम और कानून हमें परमेश्वर के निकट नहीं ले जाते हैं, लेकिन हमारा मन हमें परमेश्वर के निकट लेके जाता है। इन बातों को, इन तथ्यों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उस समय शास्त्री और फरीसियों को भी उत्तर देते हैं, और आप और हमारे लिए भी यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत संदेश रहा है भाई और बहनों, जो आज हम यहाँ से समझ सकते हैं। तो ये रहा दूसरा तथ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उन शास्त्री और फरीसियों को उत्तर दिया। अब हम देखते हैं तीसरी तथ्य, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्हें उन्हीं की भाषाओं में उत्तर दी थी। तो आइए हम इसे देखते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि अंत में प्रभु यीशु मसीह तीसरी तथ्य को रखते हैं, है ना, जो मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 7 पद में दर्ज है। जैसे कि यहाँ पर 12 अध्याय 7 में ये जो वचन यहाँ पर दर्ज किया गया है, इसे मैं पढ़ना चाहूंगा, जो कि होशिया 6 अध्याय 6 पद से लिया गया है। तो यहाँ मत्ती 12 का 7 में इस प्रकार लिखा है, यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। तो भाई और बहनों, इन वचनों को और इन शब्दों को प्रभु यीशु मसीह ने होशिया 6:6 को आधार बनाते हुए वहां से इन बातों को प्रभु यीशु मसीह ने रखा है। तो आइए हम होशिया 6:6 को भी देख लेते हैं। यहाँ पर इन बातों को इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलि से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखे। जो कि होशिया 6:6 में यहोवा परमेश्वर इन बातों की इस तरह कहते हैं, और इन्हीं बातों को आधार बनाते हुए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उन शास्त्री और फरीसियों को कि यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। तो भाई और बहन, इसका अर्थ क्या बनता है और इसका प्रभु यीशु मसीह ने आधार बनाने का मायने क्या बनता है, इससे हमें सबसे पहली बात समझने की आवश्यकता है भाई और बहनों। तो इसका अर्थ ये बनता है भाई और बहनों कि परमेश्वर बलिदान से अधिक प्रेम को चाहते हैं, होम बलि से अधिक परमेश्वर का ज्ञान मायने रखते हैं। तो कहने का अर्थ है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रेम को आधार बनाकर लोगों पर दया करें, लोगों की जरूरत को उत्तर दे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं कि हम लोगों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दे। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि धार्मिक क्रिया, उपासना करना और प्रार्थना करना, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई और बहनों, लेकिन इंसान के आवश्यकता से बिल्कुल अधिक नहीं। यहाँ पर प्रभु यीशु ये जोर देते हैं कि सबसे महान धार्मिक सेवा तो वो है जो जरूरतमंद की सेवा करते हैं। हमने बाइबल में यह कहीं नहीं देखा है कि प्रभु यीशु मसीह को कलीसियाई सेवा करते हुए, लेकिन भाई और बहनों, हमने कई बार देखा है कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने भूखों को खिलाते हुए, दुखी जन को सांत्वना देते हुए और बीमारियों को सेवा करते हुए। भाई और बहनों, हम विश्वासियों की संगति मात्र धार्मिक सेवा नहीं है, बल्कि लोगों को भी सेवा करना है। मसीह सेवा का मात्र कलीसिया के भवन में रहकर ध्यान लगाना मात्र नहीं, लेकिन लोगों के त्रासदी, उनका तकलीफ और उनकी समस्या और साथ ही उनकी जरूरत को भी संबोधित करना है। यही कारण है जब हम परमेश्वर की आराधना करने को कहते हैं तो यह इन सारी बातों को भी समेटती है। जैसे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर होशिया 6:6 को आधार बनाते हुए उन्होंने कहा था कि मैं दया से प्रसन्न हूँ, बलिदान से नहीं। तो भाई और बहनों, हमें लोगों पर दया दिखाना ये सबसे महत्वपूर्ण बनता है ना। हम सिर्फ नियम और कानून, जिस तरह बलि लेकर लोग वेदी तक आते हैं, इससे वो व्यवस्था को तो पालन करते हैं,
लेकिन वो लोगों पर दया नहीं दिखाते हैं, तो उनका सेवा करना कोई मायने नहीं बनता है ना। मन में कठोरता लेकर, मन में दूसरे के प्रति हिंसा और नफरत लेकर हम परमेश्वर की सेवा किस प्रकार कर पाएंगे? अगर हम लोगों से प्रेम नहीं कर सकते हैं ना, तो उसका कोई मायने नहीं बनता है। तो प्रेम सब कुछ है भाई और बहनों, ये यहाँ पर दिखाता है। सिर्फ हम नियम और कानून को ऐसे पकड़ के रहते हैं और लोगों की जरूरत को नहीं समझते हैं, लोगों के तकलीफ को नहीं समझते हैं। बस हम नियम को आधार बना के उसे हम उस नियम के अधीन बांध के रखना चाहते हैं, तो इससे परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। उस जमाने में शास्त्रियों और फरीसियों ने उन व्यवस्था को आधार बना के लोगों को बांध के रखा था, और आज कई सारे कलीसिया में हमारे पास्टर्स और एल्डर्स लोग अपने ही कलीसिया के नियम और कानून को, या फिर अपने ही डॉक्ट्रिन, या फिर अपने ही जो समझ को आधार बना के लोगों को उसके अधीन रखना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत है भाई और बहनों। परमेश्वर का साथ हमारा सीधा रिश्ता है भाई और बहनों, उसके बीच में हम पढ़ के हम उसको रोक नहीं सकते हैं, उसमें हम दखलंदाज नहीं कर सकते हैं, उसमें हम रुकावट नहीं बन सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा को समझना और परमेश्वर के तक अपने आप को अर्पण कर हमें और परमेश्वर को करीब लाता है, ना कि ये नियम और कानून पर हम सवार होकर परमेश्वर तक पहुंच पाएंगे। ना तो उस समय, ना तो आज। इन बातों को हमें आज समझना होगा। तो भाई और बहनों, अब हम अंत में देख पाते हैं 8 पद में, जैसे कि यहाँ पर 8 पद में लिखा है, मनुष्य का पुत्र तो सब्बत का दिन का भी प्रभु है। भाई और बहनों, इन वचनों को हमने कई दफे पढ़े होंगे और इसके मायने को भी हम शायद प्राथमिक रूप से हम समझते होंगे, लेकिन आज इसे भी हम कुछ अलग अलग पहलू से इससे संबंधित तथ्य को हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। भाई और बहनों, इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये हम बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, और देखिए, सत्य को हम सही मायने में, सही तरीके से, स्पष्ट रूप से हम जानते हैं, ऐसा कोई भी दावा नहीं कर सकता है। इसलिए हमें इसको हर तरीके से अध्ययन करना होगा, और जो बातें बिल्कुल सत्य के करीब है उसी को हमें आधार बनाना होगा। तो आइए भाई और बहनों, इन बातों को हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। जो बातें यहाँ पर कहा गया है, बिल्कुल निश्चित तौर पर इसके मायने कोई भी नहीं जानते हैं भाई और बहनों, और इस कारण इस पर अध्ययन करने के बाद हमें 2 मायने यहाँ पर हमको मिलता है। पहला, ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि वह सब्बत का दिन का भी प्रभु है, और ये दावा इस अर्थ में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि वह सब्बत का उपयोग करने का बिल्कुल हकदार है, जैसा कि वह उचित समझता है। जैसे कि हमने देखा है कि मंदिर के कार्य के पवित्रता के सब्बत के नियम और कानून आगे निकल गई है। जैसे कि हमने देखा है कि मंदिर के कार्य के पवित्रता सब्बत के नियम और कानून से बिल्कुल आगे निकल गई है। इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह ने यह दावा किया था कि वह मंदिर से भी बड़ा है। यही कारण है कि वह शब्द के नियम से दूर रहने और ऐसा करने का बिल्कुल अधिकार रखते हैं, और सब्बत को लेकर प्रभु यीशु मसीह को जो सही लगे वह वही कर सकते हैं। तो यही कारण है कि सब्बत को लेकर प्रभु यीशु मसीह को जो सही लगे वह वही कर सकते हैं। और भाई और बहनों, आमतौर पर इस वाक्य को लेकर पारंपरिक व्याख्या यही है, और आमतौर पर इसी को लोग मान्यता भी देते हैं, और इसी को आमतौर पर लोग समझते भी है। लेकिन इसके दूसरे पहलू भी है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। अब इसका अर्थ का दूसरा पहलू यह भी है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेले की प्रतिवाद कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, और साथ ही लोगों की आवश्यकताओं पर भी प्रभु यीशु मसीह जोर दे रहे हैं। इसके अलावा मरकुस रचित सुसमाचार में इस कथन को कुछ अलग ही अंदाज में कहा गया है। जैसे कि मरकुस का 2 अध्याय 27 पद में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा। आइए इसे हम देखने और समझने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि मरकुस 2 का 27 में लिखा गया है, और उसने उससे कहा, सब्बत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सब्बत के दिन के लिए। आमेन। तो भाई और बहनों, इस वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो इसके कुछ अलग ही मायने बन के आता है।
जैसे कि मरकुस 2:27 में लिखा है। तो भाई और बहनों, अब हम यहाँ पर कुछ तथ्यों को समझने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे कि हिब्रू और अरामिक लैंग्वेज होते हैं, मेरा कहने का मतलब हिब्रू और अरामिक जो भाषा होते हैं, यहाँ पर जो मनुष्य के पुत्र सन ऑफ मैन जो कहा गया है ना, मनुष्य के पुत्र, इसका कोई विशेष उपाधि नहीं है, बल्कि एक सीधी सी मनुष्य को संबोधित करने के तरीके हैं, ऐसा लोग मानते हैं। और ऐसा कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि हम भजन संहिता 8:4 में और यजेकिएल 2:1 में भी अगर हम पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर ये देख और समझ पाते हैं कि ये जो मनुष्य का पुत्र कहा गया है, ये उपाधि प्रभु यीशु मसीह को संबोधित करके नहीं, बल्कि किसी आम इंसान को कहा गया है, ऐसा हमको यहाँ से जानकारी मिलता है। जैसे कि मैंने कहा भजन संहिता 8:4 में और यजेकिएल 2:1 और ऐसे कई सारे वचन है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो मनुष्य के पुत्र, ये मनुष्य को भी संबोधित करके लिखा गया है। अब इसके लिखने के तरीके पर आधारित होता है। चलिए एनीवे हम इसे इन वचनों को पढ़ लेते हैं। भजन संहिता 8:4 में जैसा लिखा है, लोग तेरे लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण हो गए, तू उनको याद भी किस लिए करता है। मनुष्य के पुत्र तेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों तू उन पर ध्यान कर देता है। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं मनुष्य के पुत्र ना। और उसी प्रकार हम यजेकिएल 2:1 में भी देख पाते हैं, और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य का संतान, मतलब मनुष्य के पुत्र, अपने पांवों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। यजेकिएल 2:1। तो भाई बहनों, ऐसे बहुत सारे वचन है जो मैंने अभी फिलहाल तो आप लोगों को सामने नहीं रखा है, लेकिन अगर आप लोग भी इस पर अध्ययन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारे और बहुत जगह में मनुष्य का पुत्र कहा गया है। तो अब यहाँ पर जो मनुष्य का पुत्र है, ये जो शब्द है, ये शब्द प्रभु यीशु मसीह को उपाधि दी गई उस शब्द को नहीं, बल्कि एक आम इंसान को कहा गया है, ऐसा कुछ लोगों का कहना। जैसे कि यहाँ पर जो मनुष्य का पुत्र, इसको अगर हम इंग्लिश में कहते हैं तो सन ऑफ मैन, लेकिन ये जो सन ऑफ मैन जो लिखा गया है उसे स्मॉल लेटर में लिखा गया है, ना कि कैपिटल लेटर में। देखिए, जो कैपिटल लेटर में लिखा गया होता है सन ऑफ मैन, ये प्रभु यीशु मसीह को संबोधित किया गया है, लेकिन ये छोटे अक्षर में लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि ये आम मनुष्य को लिखा गया है। जैसे कि LORD लॉर्ड, अगर ये छोटे अक्षर में लिखा गया है, ये परमेश्वर को संबोधित नहीं किया गया है ना। लेकिन अगर इसी शब्द को LORD लॉर्ड, इसको बड़े अक्षर में लिखा गया होता है, कैपिटल लेटर में लिखा गया होता है, तो ये शब्द परमेश्वर को संबोधित किया गया होता है। तो इसी प्रकार सन ऑफ मैन, मनुष्य के पुत्र को भी छोटे अक्षर में अगर लिखा गया है तो ये मनुष्य को संबोधित किया गया है। इसी शब्द को अगर बड़े अक्षर में लिखा गया होता कैपिटल लेटर में, तो इसे मसीह यीशु को संबोधित किया गया है, ऐसा माना जाता है। तो ये जो मत्ती रचित सुसमाचार 12:8 में जो लिखा गया है कि मनुष्य के पुत्र तो सब्बत का दिन का भी प्रभु है, तो यहाँ पर जो मनुष्य का पुत्र कहा गया है, यह छोटे अक्षर में लिखा गया है। अगर इसको हम अरामिक और आपको हिब्रू लैंग्वेज के जो बाइबल होते हैं उसमें अगर हम देखें तो हमें मिलता है कि ये छोटे अक्षर में लिखा गया है। तो इसका मतलब है कि ये किसी आम इंसान को संबोधित किया गया है ना, ये ना कि मसीह को संबोधित किया गया है। तो कहने का मतलब मनुष्य का पुत्र यानी कि आप और हम सभी को संबोधित किया गया है, क्योंकि छोटे अक्षर में लिखा है। तो यहाँ पर मनुष्य का पुत्र तो सब्बत का दिन का भी प्रभु है। तो ये मनुष्य का पुत्र सब्बत का दिन का भी प्रभु है, कहने का मतलब हर वो इंसान सब्बत का दिन का भी प्रभु है, कहने का मतलब ये है, ना कि ये शब्द प्रभु यीशु मसीह को संबोधित कर रहे हैं। इस पर मैं आप सभी के सामने कुछ और तथ्य को रखना चाहूंगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य की आवश्यकताओं पर जोर दे रही है। जैसे कि हम इन सारी घटनाओं में देख पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी नहीं बल्कि अपने चेलों की बचाव कर रहे हैं। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मरकुस 2:27 में कहा गया था कि सब्बत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है
ना कि मनुष्य सब्बत के दिन के लिए। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, मनुष्य सब्बत का दिन का दास नहीं, बल्कि मनुष्य उस दिन का स्वामी है और उस समय को अपने भलाई के लिए इस्तेमाल करे। यही कारण है कि प्रभु यीशु यहाँ पर शास्त्री और फरीसियों को फटकार लगा रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपने आप और अपने लोगों को निर्दयी नियमों के अधीन उन्हें दास बना चुके थे। इनके अलावा प्रभु यीशु मसीह उन महान मसीह सिद्धांत को भी रख रहे हैं, और वह है मसीह में स्वतंत्रता, जो उस वक्त और आज भी सब्बत पर बिल्कुल ये लागू होती है। भाई और बहनों, तो यही बात है कि मनुष्य का पुत्र तो सब्बत का दिन का भी प्रभु है। कहने का मतलब हम सारे मनुष्य इस सब्बत के जो नियम और कानून है उसके अधीन नहीं आता है। ये सब्बत हम मनुष्य को सब्बत के लिए नहीं बनाया गया है, सब्बत मनुष्य के लिए बनाया गया है। तो कैसे सब्बत हम पर प्रभुता करेंगे? हम मनुष्य तो सब्बत के लिए नहीं, बल्कि सब्बत मनुष्य के लिए बनाया गया है। जैसे कि मरकुस 2:27 में इस बात को आधार करते हुए इन बातों को हम समझ पाते हैं कि उनसे उसने कहा, सब्बत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सब्बत के लिए। तो भाई और बहनों, इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उन फरीसियों और शास्त्रियों को इन तथ्यों का आधार बनाते हुए उन्हें उत्तर दिया, भाई और बहनों, कि जब प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले उस खेत से होकर गुजर रहे थे, तो जब प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को भूख लगा तो उन्होंने अन्न की बाली को तोड़कर खा लिया। तो उस पर उन्हें इल्जाम लगाया कि तुमने व्यवस्था को तोड़ा है। इसलिए व्यवस्था को तोड़ा है क्योंकि आज सब्बत का दिन है, और सब्बत के दिन में तुमने इस अन्न की बाली को तोड़कर खाया, तो ये दिखाता है कि तुमने कार्य किया है, और इससे ये पता चलता है कि तुमने सब्बत के नियम को उल्लंघन किया है। और प्रभु यीशु मसीह ने उन शास्त्री और फरीसियों को इन 3 तथ्यों के द्वारा उन्हें उत्तर दिया, और इन 3 तथ्यों के द्वारा हमें यह बात समझ में आता है कि मनुष्य की आवश्यकता प्राथमिकता है ना, उसे हमें इंपॉर्टेंट देना चाहिए। हम प्रभु के निकट तो हम अपने मन के द्वारा परमेश्वर के निकट आ सकते हैं, नियम और कानून के द्वारा हम परमेश्वर के निकट जा नहीं सकते हैं, बल्कि हमारे मन के द्वारा हम प्रभु के निकट जा सकते हैं। मनुष्य की आवश्यकता प्राथमिकता है। उन्होंने दाऊद का उदाहरण दिया, उन्होंने उन याजकों का उदाहरण दिया, है ना, और इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर मनुष्य की आवश्यकताओं को देखता है ना, मनुष्य की जरूरत को देखता है। परमेश्वर के निकट लोग नियम और कानून के द्वारा नहीं, उन डॉक्ट्रिन्स और सिद्धांत और डिनोमिनेशन के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर हमारे मन को देखता है। अगर हमारा मन शुद्ध हो तो हम प्रभु के निकट पहुंच सकते हैं। तो ये बातें आज के हमारे बाइबल अध्ययन से हमने जाना है और समझा है। तो मैं आशा करता हूँ इससे संबंधित तथ्यों को आप सभी ने समझ पाया है, और कहीं पर आपको इन बातों को समझने में दिक्कत हो तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक पहुंचा है, तो जरूर इस बाइबल अध्ययन के वीडियोस को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों सभी के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वे तक भी इन सारे तथ्यों और सत्य को पहुंच पाए। और अगले हफ्ते हम आगे बढ़ेंगे 9 पद से, 12 अध्याय 9 पद से। आज हमने रचित सुसमाचार 12 अध्याय 1 से लेके 8 पद तक हमने अध्ययन किया है। अगले हफ्ते हम 12 अध्याय 9 पद से हम आगे अध्ययन करेंगे। तो इस तरह हम निरंतर एवरी चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स हम अध्ययन कर रहे हैं। हम बिल्कुल विस्तार तरीके से अध्ययन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल गहराई तरीके से और व्यवहारिक तरीके से। तो ऑफकोर्स बिल्कुल नए विश्वासी भाई बहन लोग के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन जो लोग निरंतर बाइबल पढ़ते हैं वे लोग इस बाइबल अध्ययन को समझ पाएंगे। तो आज के लिए हम बाइबल अध्ययन को यहीं पर रखते हैं। मैं आशा करता हूं आज के बाइबल अध्ययन के द्वारा हम सबके लिए ढेरों आशीष पहुंचे हैं, और मैं आप सभी के लिए दुआ प्रार्थना करता हूं। आप लोग भी मेरे लिए जरूर प्रार्थना करिए। इसी तरह हम बाइबल अध्ययन के द्वारा एक दूसरे से हम मिलते रहेंगे और परमेश्वर का मार्ग में बने रहेंगे, और दिन प्रतिदिन परमेश्वर के निकट और करीब पहुंचेंगे। तो आज के बाइबल अध्ययन को हम यहीं पर स्थगित करते हुए प्रभु आप सभी को आशीष करे और प्रभु आप सबको अगुवाई करे। जय मसीह की।